हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के कुछ और एमसीक्यूज़ करेंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपलोड हो चुकी है, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिएगा उसे। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एम्ब्रायो sac is located inside the pollen grain, ovule, stigma or style. So the correct answer is ovule. एम्ब्रायो सैक जो होता है वो ओव्यूल के अंदर होता है। सेकेंड क्वेश्चन इज, एट मैच्योरिटी एन एम्ब्रायो सैक इज 6 न्यूक्लिएट एंड 5 सेल्ड, 7 न्यूक्लिएट एंड 8 सेल्ड, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड, 7 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। तो जब एक एम्ब्रायो सैक मैच्योर हो जाता है, फुली डेवलप्ड हो जाता है, तो उसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं और कितने सेल्स होते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। 8 न्यूक्लियस होता है और 7 सेल होता है। आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। एंटीपोडल्स के 3 सेल हैं, उसमें 3 न्यूक्लियस है। सेंट्रल सेल हो गया एक, जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई है, और 2 सिनर्जिड है, उसमें एक एक न्यूक्लियस है, और जो एग है उसमें 1 न्यूक्लियस है। तो टोटल 8 न्यूक्लियस है और 7 सेल है। सो द करेक्ट आंसर इज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma of same flower is called. मतलब कि सेम फ्लावर में जब pollen grain का ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा में, तो उसे क्या बोलते हैं? जीनोगैमी, ऑटोगैमी, जूफिली और क्रॉस पॉलिनेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑटोगैमी। इसे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स इज नोन एज। बर्ड्स के हेल्प से जो पॉलिनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज एनिमोफिली, ऑप्शन बी हाइड्रोफिली, ऑप्शन सी इज एंटोमोफिली एंड ऑप्शन डी ऑर्निथोफिली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑर्निथोफिली। पॉलिनेशन बाय बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोफिली। बाकी के 3 ऑप्शन का भी बता देता हूँ। एनिमोफिली जो होता है वो होता है एयर, थ्रू एयर। हाइड्रोफिली बाय द हेल्प ऑफ वाटर। एंटोमोफिली इज बाय द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5 इज, pollen intine is made of sporopollenin, cellulose and pectin, ergosterol, phospholipids. The correct answer is option B, cellulose and pectin. जो इंटाइन होता है पोलन ग्रेन में वो सेल्यूलोज और पेक्टिन से बना होता है, और जो एक्साइन होता है वो होता है स्पोरोपोलेनिन से बना। इस एमसीक्यू का जो पहला पार्ट था उसमें मैंने एक्साइन वाला क्वेश्चन भी डाला था। उसमें पूछा थे एक्साइन का लेयर जो होता है वो किससे बना होता है, उसका आंसर था स्पोरोपोलेनिन। इसमें इंटाइन पूछा है, तो करेक्ट आंसर इज सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। क्वेश्चन नंबर 6, syngamy and triple fusion in angiospermic plant occurs during which event? ऑप्शन ए पार्थेनोजेनेसिस, ऑप्शन बी डबल फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी एम्ब्रायोजेनी, ऑप्शन डी पॉलिनेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन एक स्पेशल इवेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ही होता है। ठीक है,
इसमें क्या होता है, दो तरह का फ्यूज़न होता है, इसीलिए इसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सबसे पहला जो होता है वो सिनगैमी होता है। सिनगैमी में क्या होता है, एक मेल न्यूक्लियस और एग न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है, उसे हम लोग सिनगैमी बोलते हैं। और ट्रिपल फ्यूज़न में जो दो पोलर न्यूक्लियाई होता है उनका फ्यूज़न होता है मेल न्यूक्लियस से। तो वहाँ पे 3 न्यूक्लियस होता है, इसीलिए उसे हम लोग ट्रिपल फ्यूज़न बोलते हैं। तो इन दोनों को कंबाइन करके बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे दो तरह का फर्टिलाइजेशन होता है, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूज़न। ये सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ही होता है, बाकी किसी में नहीं होता है। So the correct answer is double fertilization. Next question is, the arrangement of megaspores in a tetrad of an angiosperm is linear, tetrahedral, isobilateral, none of these. आप लोग डायग्राम से ही देख सकते हैं कि मेगास्पोर का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, लीनियर है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लीनियर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पोलन ग्रेन का होता है, माइक्रोस्पोर्स। द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल इज कॉल्ड मेसोगैमी, पोरोगैमी, चलाजोगैमी, ऑटोगैमी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पोरोगैमी। पोरोगैमी जो होता है उसमें पोलन ट्यूब का एंट्री माइक्रोपाइल से होता है। मेसोगैमी में वॉल से होता है, ओवरी का वॉल जो होता है वहाँ से होता है। ओवरी का वॉल, ओव्यूल का जो वॉल होता है वहाँ से होता है, इंटेगुमेंट से होता है, तो उसे हम लोग मेसोगैमी बोलते हैं। चलाजोगैमी में जो चलाजल एंड होता है वहाँ से एंट्री होता है। और ऑटोगैमी तो सेल्फ पॉलिनेशन को बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पोरोगैमी। Question number 9. Which of the following is an example of parthenocarpic fruit? Option A is banana, option B is apple, option C pineapple, option D both A and C. इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ A and C, पाइनएप्पल एंड बनाना। ये दोनों ही पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, मतलब इन दोनों फ्रूट का डेवलपमेंट जो होता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इसीलिए सीडलेस होते हैं ये। बनाना और पाइनएप्पल दोनों में सीड नहीं होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। लास्ट क्वेश्चन इज, नेम द लेबल्ड पार्ट ऑफ द गिवन डाइकॉट सीड। ABCD लेबल किया हुआ है, इनमें एक नाम बताना है क्या क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ए पार्ट जो है वो है प्ल्यूम्यूल, प्ल्यूम्यूल से शूट सिस्टम डेवलप होता है। बी इज़ रेडिकल, रेडिकल से रूट सिस्टम डेवलप होता है। सी जो है वो है सीड कोट है, और डी जो है वो है कोटिलिडन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो इतना ही था इस वीडियो में। पार्ट 1 अपलोड हो चुकी है, तो आप लोगों ने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर से देखें। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, डू सब्सक्राइब and like this video. Thank you.